हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेरा एक जो सब्सक्राइबर है उसने दो प्रश्न भेजा है कि सर इसको किस तरह बनाते हैं ये आप बताइए करके। तो मैं आज उन्हीं दोनों प्रश्नों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है। एक प्रश्न थोड़ा सा सरल जरूर लग रहा है, लेकिन कैसे उसको बनाते हैं चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न एक लिखा है, देखो, जम्मू एक्सप्रेस 8:20 प्रातः पर जम्मू से चली। वह दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे 35 मिनट का समय लेती है। यदि वह 25 मिनट लेट यानी विलंब या देरी है, शब्द भी कह सकते हैं, है तो वह कितने बजे दिल्ली पहुंची। देखिए, ये जम्मू एक्सप्रेस यहाँ है, ये दिल्ली है। ये कौन सा जगह है? जम्मू, और ये है दिल्ली। ठीक है, तो ये जो जम्मू एक्सप्रेस है दिल्ली पहुंचने में उसको जो वास्तविक समय लगता है 8 घंटे और 35 मिनट। ठीक लिखा है ना, वह दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे 35 मिनट का समय लेती है। तो क्या लिखा है? यदि वह 25 मिनट लेट है यानी विलंब से जा रहा है, मतलब उसको 8 घंटे 35 मिनट से अधिक समय लगा। कितना अधिक समय लगा? 25 मिनट। तो क्या करेंगे, इसमें इस 25 मिनट को जोड़ेंगे, क्योंकि 8 घंटे और 35 मिनट तो फिक्स टाइम है, इतना लेता ही है, उससे पहले नहीं पहुंचता। लेकिन क्या हो गया, वो लेट पहुंचा। तो कितना लेट पहुंचा, उसको कितना समय लगता है उसमें जोड़ दो। तो देखो कितना हो गया है 60। ये कितना हो गया? 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे और 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर क्या होता है जी? 1 घंटा। 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। तो 1 घंटा इसमें जुड़ गया तो कितना हो गया कुल? 9 घंटा। कितना हो गया? 9 घंटे। यानी कि 8 घंटे और 35 मिनट जो समय लगना चाहिए जम्मू एक्सप्रेस को जम्मू से दिल्ली पहुंचने में, वहां 25 मिनट लेट लगा रहा है। यानी कि कुल 8 घंटे 35 मिनट में 25 मिनट जोड़े तो कितना हो गया? कुल 9 घंटे हो गया। अब बस ये जान गए तो कितना बजे दिल्ली पहुंचेगा जान सकते हैं। कैसे? देखो, 8:20 में वो प्रातः चला था। अब जितना समय लगता है चलने में उसको घड़ी के टाइम में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 9 घंटे, तो इसको जोड़ दिए तो देखो कितना हो गया? 9 8 17। तो 17:20। चूंकि हमारे घड़ी में 17 यानी 12 से ऊपर तो नहीं बचता ना, ये रेलवे टाइम है, तो हमें 12 घंटा वाला टाइम निकालना है। तो इसमें से क्या करेंगे? 12 घटा देंगे। तो 17 में 12 गया 5, यानी कि ये हो गया 5:20। कितना बजे? दोपहर। तो 5:20 दोपहर में वो दिल्ली पहुंचा होगा। देखो तो कौन सा है? ये सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक, तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। क्या किया हमने एक बार देख लें। अगर लेट पहुंचा, कोई भी समय दिया है इतना टाइम में पहुंच जाता है, 1 घंटे में पहुंच जाता है करके लिखा है, और कह रहा है कि नहीं 10 मिनट लेट है, इसका मतलब 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा है। तो 10 मिनट को क्या किया हमने? 1 घंटे में जोड़ा। उसी तरह 8 घंटे 35 मिनट का समय लेता है वो, 25 मिनट लेट है, तो दोनों को जोड़ दिया तो कुल मिलाकर हो गया 9 घंटे। अब बस उस 9 घंटे को प्रारंभिक जो समय है घड़ी का समय उसमें जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद ये रेलवे टाइम में मिलता है उत्तर, उसको 12 घंटे वाला टाइम में बनाने के लिए 12 को घटाते हैं। तो इस तरह क्या मिला? दोपहर। यहां से ही पता चल जाता है 12 से ऊपर आया उत्तर तो समझ जाओ वो दोपहर या रात होगा। ठीक, तो 5 बजे को क्या बोलेंगे? दोपहर बोलेंगे। या शाम दिया रहता तो शाम भी कह सकते थे, लेकिन ऑप्शन में शाम नहीं लिखा है। ठीक, तो इस तरह ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब ये दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। उस वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है? ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न में देखो तो क्या लिखा है? जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के क्या है? समान है, यानी कि बराबर है। तो सबसे पहले देखो इसमें एक शब्द आया है वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं ये थोड़ा जान लें। तो देखो, वर्ग उस आयत को कहते हैं जिसकी चारों भुजा समान हो। याद रखना,
वर्ग की परिभाषा देते समय हमें ऐसा चतुर्भुज ऐसा नहीं कहना है। वास्तव में वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है, एक विशेष प्रकार की आयत जिसकी चारों भुजा समान होती है, उसे ही हम वर्ग कहते हैं। और जब हम आयत शब्द जोड़ दिए, क्योंकि आयत में चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। ठीक, इसके बारे में डिटेल में क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित टॉपिक पर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। पहले ये एक वर्ग है। अब ये वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा का जो माप है वो एक समान होता है। ठीक है, इतना जान गए। अब इसमें दो चीज आया, क्षेत्रफल और परिमाप। तो इन दोनों शब्दों को पहले जान लेते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर फिर आसानी से जान सकते हैं। देखिए, परिमाप पहले देखते हैं। तो परिमाप कहा जाता है सभी भुजाओं के माप का योग। परिमाप का अर्थ क्या होता है, सभी भुजाओं के माप के योगफल को ही बोला जाता है परिमाप। जैसे इसमें ये 4 भुजा है वर्ग में, तो चारों भुजा के माप को जोड़ेंगे। देखो 4 भुजा, भुजा धन भुजा धन भुजा, तो चारों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परिमाप। अब देखो, समान राशि या समान संख्या को कई बार जोड़ने के बजाय उसे गुणा के रूप में परिवर्तित करते हैं। 4 बार लिखा है भुजा, तो 4 गुणित भुजा। जैसे 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, तो यहाँ देखो 3 कितने बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 लिखेंगे और 3 लिख देंगे। 3 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को जोड़ना है तो 3 पहले लिख दिए, कितने बार लिखे हैं, 5। तो ये दोनों तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। ये गुणा का ही अवधारणा है। ठीक, जोड़ से ही क्या बना है, गुणा। कब बनता है, जब किसी समान संख्या को जितना बार लिखकर जोड़ना रहता है उस संख्या से गुणा कर दिया जाता है जिस संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह है। तो यहाँ भी देखो भुजा को, क्योंकि चारों भुजा समान है, तो परिमाप जानने के लिए जितना भुजा है सभी भुजाओं के माप का योग करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 4 भुजा है तो चारों भुजा को आपस में जोड़ेंगे, तो समान है भाई, भुजा भुजा सब तो भुजा है, तो इसलिए 4 बार लिखे तो 4 गुणित भुजा हो गया। तो ये मिल गया हमारा वर्ग के परिमाप का सूत्र। ठीक, तो इस तरह ये सूत्र बना है। अब देखते हैं, समझते हैं ये क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वास्तव में लंबाई गुणित चौड़ाई। ये दिमाग में बैठा लो, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन वर्ग में लंबाई और चौड़ाई का माप समान है, इसलिए इसको लंबाई चौड़ाई ना बोल करके क्या बोलते हैं, भुजा और भुजा। क्योंकि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, दोनों का मान समान है लंबाई चौड़ाई का। तो लंबाई के जगह में भी भुजा लिखाएगा, चौड़ाई की जगह में भी भुजा लिखाएगा। तो इस तरह क्षेत्रफल का सूत्र क्या मिल गया, भुजा गुणित भुजा। अब देखो, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों समान है। इसका मतलब ये सूत्र जो परिमाप का सूत्र है और ये क्षेत्रफल का सूत्र दोनों क्या होगा, समान होगा ना भाई, दोनों तो समान है परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसका जो इस तरफ है उसका जो सूत्र है भी आपस में समान होंगे। तो यहाँ देखो गुणा चिन्ह के उस पार, इसमें भी भुजा लिखा है, इसमें भी लिखा है, इस पार क्या लिखा है, भुजा, इसमें क्या लिखा है, 4। इसका मतलब क्या हुआ, जब क्षेत्रफल और परिमाप समान है तो भुजा की जगह में हमें क्या मिल गया, यहाँ देखो 4, ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात। केवल ये मैं लंबा चौड़ा इसलिए बताया कि परिमाप का सूत्र कैसे बनता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र है वर्ग का वो कैसे बना है वो भी थोड़ा समझ जाएं, इसलिए थोड़ा सा विस्तार बताया। ठीक, तो हम अगर जानते रहेंगे तो सीधा सीधा करेंगे। परिमाप का सूत्र लिख दिए 4 गुणित भुजा, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया वर्ग का क्या, भुजा गुणित। तो ये हो गया परिमाप का सूत्र और ये हो गया क्षेत्रफल का सूत्र। तो इस तरह देखें, तुलना करें, चूंकि दोनों बराबर है तो भुजा की जगह में भुजा है, अब भुजा की जगह में इसमें क्या है, 4 है। इसका मतलब यहाँ हम 4 रखेंगे, जितना भी भुजा लिखा है वहाँ 4 रख दो, देख लो तो उत्तर कितना आया, 16। ठीक, ये कितना, 4 चौक 16, ये भी 4 चौक 16, ये सेंटीमीटर में आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से
इस प्रश्न को हल किया जाता है। ठीक, समझते हुए। दूसरा चीज एक बता रहा था परिमाप। जैसे मान लो त्रिभुज है, तो परिमाप का अर्थ क्या बताया मैंने, सभी भुजाओं के माप का योग। तो इसमें कितना भुजा है, 1 2 3, 1 2 3, तो तीनों भुजा के माप को योग कर देंगे, हो जाएगा परिमाप। ठीक है, मान लो ये वृत्त है, अब इसमें भुजा नहीं है, सीधा भुजा क्या है, ये वक्री भुजा, वक्री रेखा है। तो ये जो रेखा है इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो वृत्त में परिमाप के लिए परिधि शब्द है। ठीक है, ये भी वास्तव में क्या है, एक आकृति है। तो जिस रेखा के द्वारा, चाहे वो सीधी रेखा हो या वक्र रेखा हो, जिस रेखा के द्वारा यह बंद रहता है, ये सब क्या है, बंद आकृति है। त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, ये सब क्या है, बंद आकृति है। तो जिन रेखाओं से घिर कर ये बंद आकृति बने रहते हैं, उन रेखाओं के ही माप को, यानी कुल सभी रेखाओं के माप को ही क्या बोला जाता है, परिमाप। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। तो इस तरह आज का हमारा टॉपिक था प्रश्न आपके जवाब मेरे। तो इसके अंतर्गत ये जो 2 प्रश्न हल करके बताया, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।